है ना। तो और भी बच्चे हैं, और बच्चा है रोहित, उसके भी बहुत मैसेजेस आते हैं, अरे बेटा वो ग्रुप में मैंने आपको कल भी बताया था कि वो फंक्शन को लेकर के कुछ बातचीत हो रही है, तो थोड़ा देख लीजिएगा। एक बच्चा है, अगर वो आना चाहता है, अगर और भी आना चाहते हैं फंक्शन को ग्राफिकली अप्रोच के साथ में, तो आ सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज उसके लिए एक अलग से छोटी सी क्लास जल्दी ऑफलाइन स्टार्ट होने वाला है, अब तो एक्स्ट्रा क्लास लग जाएगी उसकी आपकी एक। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, मैंने आपको कल भी बताया था कि आज हम 2D ज्योमेट्रीज के कुछ एसओटीज के फिगर, जो हमने एसओटीज पॉइंट ऑफ व्यू से देखे थे, आज हम उसको वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। तो बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि सर वेक्टर से हम लोग क्यों देखें। भाई सर क्यों वेक्टर से पढ़ा रहे हो आप, जब आपने एसओटी पढ़ा दिया तो वेक्टर से क्यों पढ़ा रहे हो। अभी आपको पता पड़ेगा वेक्टर से देखने की जरूरत क्यों पड़ती है इसको। बच्चे का मैसेज आया है, हाँ। अभी आपको पता पड़ेगा वेक्टर से देखने की, मैं कुछ एक एग्जांपल लूंगा आपके सामने, उससे आपको पता पड़ेगा कि वेक्टर से क्यों इसको देखने की जरूरत पड़ती है। चलिए पहले कुछ बेसिक पार्ट लेना पड़ेगा इसका। रिप्रेजेंटेशन, 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 बड़ी गंदी राइटिंग आ रही है इसकी आज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन 3D स्पेस। अब इसका रिप्रेजेंटेशन किसी भी वेक्टर का कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले तो पोजीशन वेक्टर का करना पड़ेगा। तो देखिए इसको दिखाने का तरीका क्या होता है, जल्दी से देखते हैं। ये वाला पार्ट आप कई बार देख चुके होंगे। देखिए ये आपकी एक कार्टेशियन एक्सिस बना रहे हैं हम वेक्टर की, ये आपका एक्स। हम देखिए बेटा अपन जो लेंगे ना, मैं इसको वाई एक्सिस की तरह ट्रीट करता हूँ, ये इसको एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट करता हूँ। उसकी कुछ लोग एक्सिस का जो है वो सीरियल चेंज कर देते हैं, मतलब जेड एक्सिस को कुछ लोग वाई एक्सिस कंसीडर करते हैं, मैं इसको जेड एक्सिस इसलिए कंसीडर करता हूँ। रीजन उसका ये है कि इसको दिखाने में थोड़ी आसानी होती है। मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्स और वाई एक्सिस या आपकी व्हाइट बोर्ड के अंदर है, और ये जेड एक्सिस या आपकी तरफ टारगेट करते हुए है। तो इस तरीके से बात करके थोड़ा इजी होता है बच्चों को फील करा पाना, क्योंकि बेटा 3D ज्योमेट्री पूरा फीलिंग के ऊपर है। अच्छा फील कर लोगे क्वेश्चन हो जाएगा, फील नहीं कर पाए क्वेश्चन नहीं होगा, है ना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। चलिए इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, जैसे मान के चलिए अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कोई पॉइंट ए है, ये मैं बोलता हूँ 0,0,1, तो इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए ये ओरिजिन होता है, यहाँ पर ये 1 ले लेंगे। तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है। अच्छा एक्स 0,0,1, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, आपका केवल और केवल जेड कोऑर्डिनेट बचेगा। तो ये जेड ये है पॉइंट आपका ए, ये जेड एक्सिस पर ये पॉइंट है आपका ए 0,0,1। यही अगर मैं आपके सामने पॉइंट बी ले लूं 1,1,0, तो ये आपका एक्स वाई प्लेन में हो गया। क्यों, आपका एक्स एक्सिस भी आपकी एक्स एक्सिस पर भी आपका इंटरसेक्शन 1 है, वाई पर भी 1 है। तो ये आपका पॉइंट बी ये हो गया 1,1,0, आपका जेड कोऑर्डिनेट 0 है। यही अब अगर मैं बात कर दूं बेटा सी की 1,1,1, अब ये पॉइंट कहां पर होगा, देखिए इधर थोड़ा दिखाने का तरीका। हाँ बेटा विघ्नेश देखना, ये 1,1 पॉइंट ये है, ये बी पॉइंट 1,1 है, समझ रहे हो ना। अरे मेरी बात का जवाब दो। देखो बेटा ये पॉइंट आपका 1,1 है। अब मैं इसको आपकी तरफ खींचूंगा, अब आपकी तरफ खींचना ऑब्वियसली फिजिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है, पर हम जब इसको पढ़ रहे हैं तो देखिए ये आपकी तरफ आ गया ये। तो ये अब आपके पास वाई एक्सिस ये, एक्स एक्सिस ये, और जेड एक्सिस आपकी तरफ। तो ये ऐसे कहीं बीच में है, ऐसे कहीं बीच में है ये, समझ में आया। ये इस तरीके से है। आप इसको अच्छी तरीके से ये देख सकते हैं कि अभी आप जिस भी कमरे में बैठे हैं, आप अपना घर के आपको आपकी आंखों के सामने एक दीवार नजर आ रही होगी, उस दीवार से टच होती हुई परपेंडिकुलर दूसरी दीवार नजर आ रही होगी। इन दोनों का नीचे कोना देखिए जो जमीन पर है, इन दोनों का कोना देखिए वहां जमीन पर है, आपकी आंखों के सामने देख लीजिए, नजर आ रहा है। ये आपके आंखों के सामने की दीवार, अगर आपकी आंखों के सामने कोई दीवार है तो वो ये मान लो, उससे टच होने वाली दीवार ये हो जाएगी, और उन दोनों की एज ये वाला एज हो जाएगा यहाँ पर जीजर, यहाँ पर आपका फ्लोर है। सपोज ये फ्लोर पर आप बैठे हुए हो, मेरी बात समझ में आ रही है, ये फ्लोर पर आप बैठे हुए हो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको। हाँ सर। ये फ्लोर पर आप बैठे हुए हो, ये सामने ये, तो ये जो आपके पास में अभी आपका ये जो पॉइंट मैं सी पॉइंट बनाऊंगा, ये आपके सामने वाली दीवार पर ये पॉइंट है, ये घूम करके आपकी तरफ, ये ऐसे आपकी तरफ निकला हुआ है ये पॉइंट,
है ना, हवा में है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है हम बोलेंगे 1,1,1, मतलब 1,1,1 बोला तो मतलब क्या है इसका, सी 1,1,1। कहने का मतलब ये होगा कि अगर इससे मैं जिस फ्लोर पे आप बैठे हो उस पे बेटा अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, तो ये परपेंडिकुलर से अगर मैं फिर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये लेंथ भी 1 होगी। ये अगर मैं जेड एक्सिस पर इससे परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये भी लेंथ 1 होगी, हालांकि ये ए थोड़ा आगे निकल रहा है, तो ये लेंथ भी आपकी 1 होगी, ए 1 0,0,1। और इससे अगर मैं पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड कर दूं, इससे अगर मैं पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये जो लेंथ होगी ये वाली है, परपेंडिकुलर डाला है तो ये भी लेंथ आपकी 1 होगी, 1, है ना, 0,1,0। इस तरीके से देखा जाता है। समझ में आया? मतलब मान के चलिए ये 3D में एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से आप जेड एक्स प्लेन पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर और जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर, दोनों इंटरसेक्शन 1 1 लेंथ के होंगे। समझ में आई बात? समझ में आई बात? रिप्लाई कीजिए। हाँ सर। चलिए ठीक है। तो बेटा इसी तरीके से अगर मान करके चलिए मेरे पास ये कार्टेशियन, वही ये कार्टेशियंस हो गए आपके, यहां पर अगर मेरे पास कोई पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट a कॉमा बी कॉमा सी है, तो इधर देखिए आप बेटा, इधर देखना सब बच्चे, ये आपके पास कहां पर है ये पॉइंट, ये हवा में है आपके पास, आपकी तरफ आता हुआ, ये वही दीवार का वही वाला कोना जिस फ्लोर पर आप बैठे हो, ये आपकी तरफ आता हुआ। अब करना क्या है मेरे को, ये मैंने इससे परपेंडिकुलर डालूंगा वाई एक्स जेड एक्सिस प्लेन पे, ये डाला मैंने परपेंडिकुलर। ये कौन से प्लेन पर है, ये जेड एक्स प्लेन पर है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी जेड एक्सिस है। ये जेड एक्सिस प्लेन पर मैंने परपेंडिकुलर डाला और इस परपेंडिकुलर से अब मैं एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर डाला, ये एक परपेंडिकुलर मैंने ये जेड एक्सिस पर डाला, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर जो है मैंने इधर ऊपर वाई एक्सिस पर डाला। तो कहने का मेरा मतलब देखना बेटा क्या है, इस पॉइंट को अगर मैं ए नाम दूं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a,0,0। आपको इंक नहीं दिख रही होगी, चेंज कर देता हूं, ये a,0,0 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ये अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट को बी बोलूं तो ये मेरे पास 0,b,0 हो जाएंगे, और इस पॉइंट को अगर मैं सी बोलूं तो ये मेरे पास 0,0,c हो जाएगा। समझ में आई बेटा? समझ में आई बात ये? हाँ सर। ठीक है। इसका एक्स एक्सिस पर जो भी कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस कंपोनेंट मतलब इस वेक्टर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का एक्स एक्सिस पर कंपोनेंट कितना है, क्या बेटा, ये वाला कंपोनेंट, मेरी बात ध्यान से देखना मैं जो कह रहा हूं, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये इस वेक्टर को मैं ए आई कैप नहीं बोल सकता हूं क्या बेटा? रिप्लाई करो, बोलो बेटा, ए आई कैप नहीं बोल सकता हूं क्या? रिप्लाई करो। हाँ सर। ठीक है, ये इसको मैं बीजे कैप बोल सकता हूं और इसको मैं सी के, बच्चे का मैसेज आया है, सी के बोल सकते हैं, ठीक है बेटा, सी के इसको बोल सकते हैं। तो बेटा विघ्नेश, ओ विघ्नेश, अनिकेत, हाँ प्रथमेश, सर। सबसे बात कर रहा हूं, देखो बेटा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के, इनका जो रिजल्टेंट हो जाएगा, मतलब अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, मतलब मेरे पास ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के। आ गया ना? मतलब मैंने क्या किया, हाँ मैंने सर। एक वेक्टर लिया, मैंने एक बेटा वेक्टर लिया, वेक्टर को इसके बेसिक कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। अरे जाहिर सी बात है, अरे बेटा एक बात बताओ, मैंने तुमसे 10 रुपए लिए, 10 रुपए लेकर के मैंने 10 लोगों में 1 1 रुपया बांट दिया, तो जब मैं इसका सम करूंगा तो बेटा दोबारा 10 ही तो आएगा ना, 12 तो आ नहीं सकता। तो मैंने एक हाँ सर। वेक्टर लिया, उसको उसके बेसिक कंपोनेंट में ब्रेक किया, तो जब मैं बेसिक कंपोनेंट को ऐड करूंगा तो इन वेक्टर का रिजल्टेंट भी आपका ओपी वेक्टर आएगा। समझ में आई बात? ओपी वेक्टर आएगा बेटा, ओपी वेक्टर हाँ आएगा, सर। इसमें तो कोई बहस वाली बात है नहीं। तो ये ओपी वेक्टर आएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। समझ में आई बात? और यहां पर हमने जो कल पढ़ी थी, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर कभी भी लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं होते, मगर हाँ इन तीनों को मिलाकर लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। मतलब मैं ऐसा, अच्छा ऐसा कर सकता हूं क्या कि एक फोर्स, वही आपके इस कोने पर नजर डालो जो आपकी दीवार पर यहाँ पर मैं कहता हूं ना, तो उस काम को कर लेना, क्योंकि ये चीज बेटा पूरा फीलिंग के अबाउट है। इस चीज को फील कर पाओगे तो ही आंसर अच्छे से कर पाओगे। आप आपके दीवार के सामने जो कोना नजर आ रहा है ना,
उस कोने पर देखिए बेटा, मान के चलिए आपने 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, 6 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगा दिया, 3 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगा दिया, तो बेटा अपने खुद के कॉमन सेंस से जवाब दो, क्या इसका रिजल्टेंट जीरो आ सकता है? क्या इसका नहीं रिजल्टेंट जीरो नहीं आ नहीं। सकता? इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इन तीनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। मतलब वो जो कोना आपकी दीवार के सामने 5 न्यूटन इधर, 6 न्यूटन इधर, एक मिनट बेटा, 5 न्यूटन इधर, 6 न्यूटन इधर, 3 न्यूटन इधर, अगर रस्सी लगा के खींचा जाए तो वो कोने पर जो भी आपका ऑब्जेक्ट पड़ा होगा वो आगे कहीं इस तरीके से भागेगा, मतलब उसकी डायरेक्शन ओपी वेक्टर के अलोंग आ जाएगी। क्लियर है बात? हाँ सर। समझ में आया बात? है ना? तो ये हुई आपकी एक बात। अच्छा बेटा, मान करके दूसरे एक और चीज देख लेते हैं इसी में ही। बच्चे का मैसेज आया है? नो सर, ठीक है बेटा। मान के चलो अब थोड़ी देर के लिए इसको मैं साफ करता हूँ, ज्यादा स्लाइड भी कवर नहीं करनी, तो चलो इसको रहने ही दो यार, इसको क्या छेड़ना। दूसरी स्लाइड लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि मेन चीज तो यही थी जो आपको बतानी थी, क्योंकि पोजीशन वेक्टर के ऊपर तो क्या ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा, चीज तो यही है बेटा। एक बात सुनना, है ना? देखो बेटा, ये ओरिजिन है, इसका पोजीशन वेक्टर 0 आई कैप प्लस 0 के कैप प्लस 0 जेड कैप होगा। ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, और ये आपकी जेड एक्सिस है। देखो इधर कैसे पॉइंट को ब्रेक करा जाता है ना? ये सब इमेजिनेशन के ऊपर है, आगे जाकर के बहुत अच्छे से यूज होगा इसका। जैसे मान के चलो बेटा, मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ ए, एक पॉइंट लिया, ए नहीं पी लेते हैं, पी। ये A1 A B C इसके पॉइंट है, मतलब A1 B1 और C1 बोल देता हूँ, ये इसके पॉइंट है ना बेटा। ये A1 लिखा हुआ है, ये A1 B1 C1, ठीक है। ये मैं बेटा यहाँ पर लेता हूँ Q, इसको मैं बोल देता हूँ A2 B2 C2, ये बोल देता हूं। अब मैंने तुमसे पूछा कि ये PQ वेक्टर कितना होगा। हाँ बेटा, कितना होगा PQ वेक्टर? ये PQ वेक्टर कितना होगा, इसको मैं कैसे बोलूं? मतलब ये PQ वेक्टर अगर मैं निकालूं, देखो मैंने डायरेक्शन से बता रखा है, PQ वेक्टर ये कितना होगा? चलिए, A2 minus A1 हाँ 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 I cap, हाँ B2 minus B1 J हाँ। cap. अब ये तुमने जरूर फिजिक्स में देखा होगा। इनिशियली मैंने भी बताया था, मैंने डायरेक्ट बोल दिया था बेटा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, यही बोल दिया था ना मैंने सीधा, हाँ फाइनल सर। माइनस इनिशियल। पर ये फाइनल माइनस इनिशियल क्यों होता है? मैं सोच रहा था कि कोई बच्चा पूछेगा सर फाइनल माइनस इनिशियल क्यों ले रहे हो, इनिशियल माइनस फाइनल ले लो ना आप ऐसे क्यों कर रहे हो? तो उसका रीजन बेटा आप देखो, देखो बेटा, ये एक पॉइंट, ये एक वेक्टर पड़ा है, वेक्टर सेगमेंट है, ये वेक्टर लाइन नहीं है, वेक्टर सेगमेंट है। मतलब इसकी जो लेंथ है वो पी से लेकर के क्यू पर, पी पर इनिशियल है तो क्यू पर टर्मिनल आ गया इसका। समझ रहे हो ना बात को? हाँ देखो बेटा, मैं अब क्या करता हूँ, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करता हूँ। एक ये लाइन ली और एक बेटा मैंने ये लाइन ले ली, समझ रहे हो ना? अब देखना बेटा, ये मेरे पास ओपी वेक्टर है, ये मेरे पास ओपी वेक्टर है। ओपी वेक्टर तुम जानते हो, ए आई कैप मतलब A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप, सॉरी B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। ये कितना है मेरे पास? A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। यही है ना मेरे भाई? बोलो। हाँ सर। अच्छा, वेक्टर ट्रायंगल रूल जरूर देखा होगा आपने। वेक्टर ट्रायंगल रूल क्या बोलता है आपका, कि अगर आपके पास दो वेक्टर कुछ इस तरीके से हैं कि ये ऐसे, ये एक ही सीरियल में, तो इनका रिजल्टेंट इसका उल्टा होता है। ये वेक्टर ट्रायंगल रूल में फिजिक्स में इतना तो पढ़ के आए होगे ना, वेक्टर ट्रायंगल रूल पढ़ा है नहीं पढ़ा है? वेक्टर ट्रायंगल रूल हाँ सर। है ना, तो इसका उल्टा होता है। अब बेटा जरा ये देखना, यहाँ पे ये मेरे पास ऐसे है, ये ऐसे है, और इसकी ये डायरेक्शन ऐसे है। तो अब मुझको ध्यान देना, ये मेरे पास कौन सा वेक्टर है? ये मेरे पास OQ वेक्टर है, ये मेरे पास OP वेक्टर है, और ये मेरे पास PQ वेक्टर है। मतलब PQ की डायरेक्शन मैं ऐसे ले रहा हूँ। डायरेक्शन का ही खेल है बेटा, पूरा पूरा डायरेक्शन का खेल है। अब देखो कैसे वेक्टर को मर्ज किया जाता है, कैसे अपनी हिसाब से रूल लगाए जाते हैं, अब वो मैं आपको बताऊं। भाई मेरा ट्रायंगल रूल क्या कहता है? मेरा ट्रायंगल रूल सिंपल सी एक बात कहता है कि एक वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन लगी हुई ऐसे है, तो इनका रिजल्टेंट है वो ऐसे आएगा। बेटा मान करके चलो, आप 2 किलोमीटर नीचे चले, 4 किलोमीटर आप इधर फिर लेफ्ट में राइट में चले गए, तो कुल मिलाकर के आप रिजल्टेंट तो इतना ही चले ना। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, भाई आप 2 किलोमीटर नीचे 4 किलोमीटर राइट चले, तो कुल मिलाकर के बेटा डायगोनली तो चले। अगर आपसे रिजल्टेंट पूछा जाएगा कि भाई तुम रिजल्टेंट बताओ मुझे कितना चले, तो रिजल्टेंट तो मिनिमम इतना ही चले ना। हाँ सर। अब देखो बेटा, मैं और यहां पर ध्यान देने वाली बात, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये आपका सी वेक्टर होगा। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर
इनकी डायरेक्शन लगी हुई होती है ऐसा, मगर ये उल्टा आकर के अटैक करता है, ये सी वेक्टर। अब इस पर भी मैं इस तरीके से अगर आजमाना चाहूं तो बेटा मैं ओपी वेक्टर, ध्यान देना, प्लस पी क्यू वेक्टर इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर नहीं लिख सकता हूं क्या? आप ही देखो खुद अपनी आंखों से, क्या ऐसा नहीं लिख सकता हूं क्या मैं? रिप्लाई, मैंने ट्रायंगल रूल फॉलो किया है भाई। ओपी वेक्टर ओपी के अलोंग गया, फिर पी क्यू के वेक्टर ओ क्यू वेक्टर। अच्छा तो बेटा पी क्यू वेक्टर कितना होगा? ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी माइनस वेक्टर। ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर में बच्चे का मैसेज आया। हाँ, अब बच्चे अब ओ क्यू वेक्टर ओपी वेक्टर, अब ओ क्यू वेक्टर ओपी वेक्टर रखोगे तो बेटा ये तो ए टू माइनस ए वन आई कैप प्लस बी टू माइनस बी वन जे कैप प्लस सी टू माइनस सी वन के कैप। क्या विघ्नेश ये वही नहीं आ गया जो तुम बोल रहे थे? हाँ सर वही आएगा। ठीक है ना, तो ये रीजन है इस चीज का, दो वेक्टर को लेकर के। अभी तो बेटा है क्या ना चीज, अभी तो तुम चलो, अभी तो तुम, ये आप बहुत छोटा सा रूल है, ओपी को इसी तरीके से कर रहे हो। आगे जाकर के क्या होगा ना, तुम्हारे पास इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, स्पेस में तुम्हारे पास 50 पॉइंट पड़े हैं, 50 पॉइंट को लेकर के अरेंज करके तुमको वेक्टर दे देगा वो कि ये रिजल्टेंट है, इसको अरेंज करो, तब वहां पे ये टेक्निक लगेगी वहां पे। इस तरीके से तुम्हें ट्रायंगल्स बनाने पड़ेंगे और फिर वहां से जो है रिजल्टेंट को जो है जनरेट करना पड़ेगा। समझ में आई बात? इसीलिए मैंने ये चीज बताई है, वरना मैं भी बता सकता था फाइनल माइनस इनिशियल हर जगह लगता है। चलिए आगे देखते हैं। अब बेटा आते हैं थोड़ा सेक्शन फॉर्मूला पे। अच्छा बेटा एक बात, सब कुछ सेम लगता है ना? और मैं एक बात और बताऊं आपको, वेक्टर से अगर ज्योमेट्री का सवाल करते हो, एक चीज इजी हो जाता है और छोटा भी हो जाता है। कई बार हमेशा देखने को क्या मिलता है ना कि बेटा अगर कोई सवाल किसी मेथड से इजी होता है, ये मेरा अपना मैथ का तजुर्बा बता रहा हूँ पिछले 7-8 साल का, कोई मेथड अगर इजी होता है ना तो वो मेथड लंबा हो जाता है। जो मेथड कॉम्प्लेक्स होता है वो मेथड बहुत छोटा होता है। आपने भी ये बात नोटिस करी होगी कि अगर कोई मेथड बहुत छोटा है तो बहुत, वो है वो छोटा है तो थोड़ा, अगर कोई मेथड इजी है तो वो बहुत लेंदी होता है, वो कॉम्प्लेक्स मेथड होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। यहां पर चीज जो है वो सारी चीजें फेवर में, वेक्टर से करोगे छोटा भी पड़ता है इजी भी पड़ता है। 2D का सारे सवाल, इससे 2D के भी सारे सवाल हो जाते हैं और 3D के भी सारे सवाल हो जाते हैं। मतलब आपको अगर कोई 2D में लाइन दे करके दूसरी लाइन दे करके और कुछ पूछे ना, उस सवाल को सीधा वेक्टर से कर सकते हो आप। यस, तो जिसका आपका 2D स्ट्रेट लाइन सर्कल पैराबोला और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब जितने अच्छे हैं यहाँ पर आप देखिएगा उसको कितनी मदद मिलती है, क्योंकि ये तीनों एक जैसे चलते हैं, वेक्टर 2D और कॉम्प्लेक्स। क्योंकि है भी तो यही बेटा, अगर मैं 2D की बात करता हूं तो मैंने आपके 2D पर मैंने कर्व को पढ़ा है, 3D की बात करता हूं तो एक कार्टेशियन और ऐड हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करता हूं तो 2D को मैंने इमेजिनरी प्लेन पे पढ़ा है जिसको आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। चीज वही है, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए बेटा, ज्यादा हम इसकी इबारत पे नहीं जाएंगे, लिखना विखना के थोड़ा बहुत, लेट पॉइंट ए हैज, पॉइंट ए एंड बी हैज ज्यादा बेटर होगा, पॉइंट ए एंड बी हैज पोजीशन वेक्टर से, ए का है स्मॉल ए वेक्टर और बी का है स्मॉल बी वेक्टर, देन position vector of point C divides line segment AB in m/n, m/n में डिवाइड करता है। ठीक है ना? अच्छा बेटा एक और चीज मैं तुमको बता दूं, देखो कभी भी आप जब रेशो इमेजिन करोगे ना तो आपको m/n नहीं लेना है। क्यों? इस m/n को मैं ऐसा भी तो करता, रेशो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, तो मैं इस पूरे रेशो को m से डिवाइड करता हूं तो ये 1/n/m हो जाएगा। इसको मैं 1/λ या λ/1 मान सकता हूँ। क्यों? इससे आपको केवल एक ही इक्वेशन में काम हो जाएगा आपका। यहाँ पर m और n दो अननोन वेरिएबल है, तो m के लिए भी इक्वेशन बनेगी, n के लिए भी। यहाँ पर केवल लैम्डा से ही काम हो जाएगा, तो इजी पड़ता है। इसीलिए मैं कभी भी सेक्शन फॉर्मूला में mn में बताता ही नहीं हूं, मैं सीधा ही बोलता हूं कि λ/1 या 1/λ। मैंने m/n था, मैंने m से डिवाइड किया, तुम n से डिवाइड कर दोगे तो यही आ जाएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? सब बच्चों को जवाब देना है, बात क्लियर है? हाँ सर। हाँ चलिए, तो ये हो गया आपके पास में λ/1। अब जरा इसको देखते हैं,
बच्चे का मैसेज आया है? हाँ सर क्लियर है। अच्छा बेटा, आज जिस बच्चे को क्लियर है बच्चा जवाब देगा। ये बेटा लाइन सेगमेंट मैंने बना दिया तुम्हारे सामने। ये मेरे पास बेटा पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, और ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर जो है वो स्मॉल बी वेक्टर है। ये मेरे पास सी वेक्टर है यहाँ पे। मतलब मैंने मान लिया कि पॉइंट सी के पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया सी वेक्टर है, और ये हमारे पास बेटा लैम्डा रेशो 1 है। तो सी वेक्टर क्या होना चाहिए? तुम तो वही बताओ, अपना वही तरीका। क्या हमने जो पढ़ा है उस हिसाब से ये नहीं होना चाहिए क्या? ये नहीं होना चाहिए क्या? बोलो बेटा। ये यही तो होना चाहिए। हमने जो पढ़ा है, हमने जो 2D में जो हम पढ़ के आए वो यही तो पढ़ के आए ना। अरे जवाब दो यार। हाँ हाँ सर। सर। हाँ तो यही होता है। यही अगर आपके सामने यही इंटरसेक्शन अभी बाहर से हो जाता, ये तो इंटरनल सेक्शन है, यही अभी आपका जो सेक्शन है वो आप बाहर से हो जाता, मतलब कहने का मतलब ये आपका ए हो जाए और ये आपका बी हो जाए, और ये स्मॉल ए वेक्टर पोजीशन का, ये स्मॉल बी वेक्टर। अच्छा कई बार बार भी बोल देते हैं, ए बार और बी बार भी बोल देते हैं। तो वेक्टर में बार का मतलब उससे ही होता है, जैसे यहाँ पर कुछ है, मतलब है क्या ना बेटा, अपने जो जो फॉरेन के जो राइटर्स है ना, वहां पर क्या होता है ना, थोड़ा किताब को छापने का एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे आप कोई भी इंटरनेशनल बुक फॉलो करेंगे वेक्टर की, तो आप कभी भी वेक्टर देखेंगे ही नहीं। आप कोई भी इंटरनेशनल बुक है, आप जैसे फिजिक्स में अगर आप करें तो इरोडो ले लिया आपने, वहां पर कभी भी आपको एक के ऊपर बाहर नहीं दिखेगा। वहां पे वेक्टर लिखने का तरीका क्या होता है ना, वो लोग क्या करते हैं, उनका कंसेप्ट क्या है कि अगर पोजीशन वेक्टर एक ही अगर वो लोग बात करेंगे तो इसको, सॉरी, पोजीशन वेक्टर अगर एक ही वो बात करेंगे तो ए को थोड़ा सा ऐसा ब्रॉड कर देंगे, और यही अगर अगर वो वेक्टर की बात करेंगे, है ना, यही अगर वो स्केलर की बात करेंगे, स्केलर की बात करेंगे तो उस पर छोटा हल्का कर देंगे। तो ये इंक का ज्यादा गाढ़ा होना और कम गाढ़ा होना, इसी पर ही उनका वेक्टर और स्केलर डिपेंड कर जाता है। अब इंडिया में क्या होता है ना बेटा, कई बार जब बुक छापी जाती है ना, तो बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं। उनकी इंक तो ऊपर नीचे होती रहती है, कई बार ज्यादा इंक चली जाती है तो कुछ भी गाढ़ा हो जाता है। तो इस वजह से हमारे यहाँ पर जो है, इस वजह से हमारे यहाँ पर इस चीज से बचने के लिए ये वेक्टर केवल इंडियन बुक में ही मिलेगा। ये आपको किसी भी इंटरनेशनल बुक में ये वेक्टर नहीं मिलेगा आपको, है ना। जो बच्चा इंटरनेशनल बुक फॉलो कर रहा है वो समझ गया होगा मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूँ, है ना। तो उन्हीं का बार क्या होता है, वो लोग अपन लोग जब वेक्टर लगाते हैं ना, तो कई बार वेक्टर की जगह बार लगा के छोड़ देते हैं। तो वहां से एक और भी ये कंसेप्ट आ गया, ए बार बी बार। यहाँ पर कॉन्जुकेट नहीं है बार का मतलब, जो हम वहां पर लेते थे कॉम्प्लेक्स नंबर में कि एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसका बार आपका एक्स माइनस, वो नहीं है यहाँ पे ये। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ बार अगर मैं बोलता हूँ तो वेक्टर ही है, कई बार बी वेक्टर की जगह बी बार भी बोल दिया जाता है। अब यहाँ पर बेटा मान करके चलो, ये आपका पॉइंट सी है जो इसको एम रेशो एन से डिवाइड करता है बाहर से। तो एम रेशो एन से बाहर से डिवाइड करेगा तो इसको हम क्या लेंगे, उसको लेमडा रेशो 1 लिया था तो उसको लेमडा रेशो -1 लेंगे, या माइनस लेमडा रेशो 1, कुछ भी ले सकते हो आप। तो इस सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके पास, सी के कोऑर्डिनेट क्या, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे आपके पास में, सेम यही हो जाएगा। बाकी माइनस का ही तो फर्क आएगा, तो आपके पास लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन लेमडा -1, यही होगा। बच्चे का मैसेज आया, एनसीईआरटी फॉलोज इट, यस। हाँ तो एनसीईआरटी का प्रोडक्शन हाउस जो होता है बेटा वो थोड़ा अच्छा है। मैं उन प्रोडक्शन हाउस की बात कर रहा हूँ जो उतना बजट लेकर नहीं चलते हैं। चलिए खैर, ये हो गया हमारे पास बाहर का सेक्शन फॉर्मूला है। अब सर आपने कहा था ये आपका इजी पड़ता है, इजी इसलिए पड़ता है क्योंकि आपको अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोलूंगा तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के लिए अलग से जो है वो बनाना पड़ता है। यहाँ वेक्टर में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट नहीं, ये पोजीशन वेक्टर दोनों आ गए, ये दोनों आ गए। मैं एक चीज छोटी सी आपको करके बताता हूँ जल्दी से फटाफट से। जैसे बेटा मान करके चलना, क्यों ये चीज सिमेट्री फॉलो होती है यहाँ पे, इधर देखना बेटा। बेटा मान के चलो x1 और ये y1 है, ये आपका b, ये x2, ये चीज आगे बहुत बहुत ज्यादा डीपली आएगी। अच्छा बेटा एक बात बताओ, x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट है। हाँ भाई सिद्धेश, ये ए के पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर, आई सेड पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, रिप्लाई x1 i कैप प्लस y1 j प्लस y1 जे कैप। इसका क्या हो जाएगा, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। ठीक है ना। अब ये बेटा पॉइंट सी है मेरे पास, ये लैम्डा रेशो 1 में जैसे वही किया था वही चीज है आपके पास में। ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखना, मेरे पास x कोऑर्डिनेट क्या आएगा इसका, लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, बेटा यही आया ना। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, बोलो मेरे भाई यही आया ना, रिप्लाई। अब हाँ देखो, सर। अब ये सी का अगर मैं पोजीशन वेक्टर लूं भाई तुम्हारे सामने, सी का अगर मैं पोजीशन वेक्टर लूं, बच्चे का मैसेज आया,
अगर मैं सी का पोजीशन वेक्टर लूं तो सी का पोजीशन वेक्टर मेरे पास क्या यही 1/λ+1 तो बाहर लिख दूंगा, और इसको मैं ये लिख दूंगा ना λ(x2 + x1 i कैप प्लस λ(x2) सॉरी 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 λ(y2 + y1 j कैप। ये आ जाएगा, यही आएगा पोजीशन वेक्टर। बोलो मेरे भाई यही आएगा ना। अब देखो आगे देखो, अब आगे देखो λ1/λ+1। देखो बेटा तुमने खुद बोला है कि ए वेक्टर आपका x1 i कैप प्लस y1 j कैप होगा, ये तुमने खुद बोला है अभी, x2 i कैप प्लस y2 j कैप होगा। बेटा सिद्धेश ये तुमने खुद बोला है ये अभी, ठीक है? सर मैं बोला था। हाँ ठीक है, हाँ जिसने भी बोला है मतलब सहमति तो थी सही तुम्हारी। अब देखो इधर से बेटा मैं लैम्डा जरा कॉमन ले लेता हूँ, तो जैसे ही मैं लैम्डा कॉमन लूंगा ये मेरे पास क्या बचेगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। प्लस हमको ये समझना है कि ये सिमेट्रिसिटी फॉलो क्यों हो रही है और ये क्यों छोटा पड़ रहा है। अब अगर मैं यहाँ से ये बिना लैम्डा की टर्म को लूंगा तो मेरे पास x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ये तो क्या ये बेटा मेरे पास a वेक्टर a बार प्लस लैम्डा b बार अपॉन λ+1, क्या ये नहीं आ गया है क्या? तुम देखो तुम्हारे, क्या ये नहीं आ गया है क्या? सेम आ गया ना, देख लो लैम्डा आपके पास x2 i कैप प्लस y2 j कैप था, ये रहा आपके पास a वेक्टर, ये बी सॉरी गलत लिख दिया बेटा, a आपके पास लैम्डा वाला, हाँ x2 i कैप प्लस y2 j कैप, नहीं सही तो लिखा था। तो ये आपके पास में b वेक्टर लैम्डा b वेक्टर प्लस a वेक्टर, ये आ गया सेम, सेम आ गया आपके सामने ही किया है सब कुछ, आ गया ना सेम? रिप्लाई कीजिए। हाँ सर। तो ये यहाँ पर यही चीज फॉलो होती है। यहाँ पे आपके पास में अगर दो कोऑर्डिनेट है, अगर आपके पास, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट है तो दो कोऑर्डिनेट को लेकर के आपको इधर एक्स कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट भी, यही आप वेक्टर निकाल लो और इस वेक्टर से आप आई कैप का कोफिशिएंट बोल देना, वो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जे कैप का कोफिशिएंट बोल दोगे वो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, बिल्कुल इसी की तरह। ये जे कैप का कोफिशिएंट जो होगा वो आपका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा और आई कैप का कोफिशिएंट जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका। इस तरीके से चलता है। अब चलिए आगे, है ना। अब इसकी रही बात इसका प्रूफ की, तो उसका प्रूफ तो खैर चलो देख लेते हैं, 2 लाइन का प्रूफ है, बता ही देता हूँ। सपोज बेटा ये आपके पास में ए वेक्टर है, मतलब ए पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर आपके पास ए वेक्टर है, मान के चलो ये लाइन सेगमेंट है, ये आपके पास ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर। अच्छा वेक्टर में बेटा सहूलियत क्या मिल जाती है ना, हमको ओरिजिन, है ना, या फिर नल वेक्टर को हम कहीं भी एज्यूम कर सकते हैं, हम किसी भी वेक्टर को, यही रीजन है कि वेक्टर से क्वेश्चन इजी हो जाता है। जैसे मान के चलो आपके पास कॉम्प्लेक्स शेप आ गया ना, तो किसी भी पॉइंट को बोल दो कि ये ओरिजिन है, मान सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे ओरिजिन मानता हूँ आपका, मैं बोलता हूँ ये सी वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर जिसका सी है, ये हमको निकालना, ए और बी पता है हमको, ये आपका λ/1 में इसको डिवाइड करता है, λ/1 में डिवाइड करता है। और ये अब आपके पास में हो गया, ये लीजिए बच्चे का मैसेज आया है, हाँ ठीक है ना, ये हो गया आपके पास में λ/1 का वेक्टर। चलिए अब अगर बेटा λ/1 में इस पूरी हाइट को डिवाइड करता है, मैं बोल देता हूं कि मेरे पास ए बी जो है हाइट वो एल है, मैं मान लेता हूं ए बी आपके पास एल है, तो अब अगर ए बी एल है तो λx प्लस एक्स ये मेरे पास एल होना चाहिए भाई। किसी भी कोफिशिएंट कांस्टेंट से इनको मल्टीप्लाइड करूंगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट तो ऐसा होगा ना जब ये दोनों मर चुके, ये मैं बता चुका हूं आपको, ये आपका रेशो का रूल है और बचपन में जरूर पढ़ा होगा आपने। तो एक्स आपके पास में कितना हो जाएगा, एक्स आपके पास हो जाएगा l/λ+1, l/λ+1, ये हो जाएगा आपके पास में x। तो आप मुझे बताइए कि मेरे पास AC जो है, AC मेरे पास कितना है, AC मेरे पास λx है, मतलब AC मेरे पास कितना है, लैम्डा अपॉन λ+1 L, ये हो गया मेरे पास में। और मेरे पास जो मेरे पास BC है, BC की हाइट मेरे पास कितनी आएगी, BC की जो लेंथ है वो मेरे पास कितनी आएगी, वो मेरे पास आएगी केवल x, तो वो मेरे पास जो है वो L/λ+1 है, यही होगी। या फिर अगर मैं बेटा ये λ1/λ+1 को, और अगर इसको 1/λ+, हाँ ठीक है ठीक है। अब बेटा इधर देखना, AC वेक्टर
पैरेलल है ना बीसी वेक्टर के, या सीबी वेक्टर ले लो, ये दोनों पैरेलल है ना मेरे भाई। अरे भाई पैरेलल है ना, दोनों तो पैरेलल है ना। हाँ सर। अच्छा, तो अब अगर एक बात बताओ कि एसी वेक्टर को मैं के बीसी वेक्टर लिख सकता हूं, मतलब एसी वेक्टर का, एसी वेक्टर को मैं बीसी वेक्टर, मतलब बीसी वेक्टर में कुल मिलाकर के बीसी का मतलब ये के बीसी, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन से मैं अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर आपको ये वेक्टर की बात कर रहा हूँ, ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर इक्वल टू के बी वेक्टर हो सकता है, मतलब हो सकता, सिंपल सी बात, जैसे कल भी मैंने बताया था कि ये बेटा मान के चलो ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर को आप ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कैसे आगे पीछे छोटा बड़ा करके बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ए सी वेक्टर की बात करें तो ये सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। बीसी वेक्टर की बात करें तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, बीसी वेक्टर आपके पास हो जाएगा बी वेक्टर, बीसी वेक्टर, सीबी वेक्टर लिए ना, सीबी वेक्टर, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी अदरवाइज, सीबी वेक्टर, तो ये आपके पास में हो जाएगा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। आप मुझे बता सकते हैं के क्या होगा, ऐसा के क्या होगा। आप देखिए एसी का जो मैग्नीट्यूड है, एसी का मैग्नीट्यूड है आपके पास में लैम्डा एल अपॉन लैम्डा प्लस वन। बीसी का जो मैग्नीट्यूड है, बच्चे का मैसेज आया, हाँ, बीसी का जो मैग्नीट्यूड है, बीसी का मैग्नीट्यूड है आपके पास में, ये एसी का मैग्नीट्यूड है मतलब मोड ऑफ एसी, बीसी का जो मैग्नीट्यूड है वो है आपके पास में एल अपॉन लैम्डा प्लस वन, ये हो जाएगा। तो अब मुझे आप ये बता सकते हैं कि मैं अगर, हाँ, कि ये मेरे पास के की वैल्यू ऐसी मैं क्या रखूं कि ये के मैं बीसी के मैग्नीट्यूड को ऐसा किससे मल्टीप्लाइड करूं कि एसी के मैग्नीट्यूड के ये बराबर हो जाए, मतलब आप देख रहे हो ना कि मतलब ये एसी और बीसी, तो ये के की वैल्यू क्या होनी चाहिए कुल मिला के, कि मतलब एसी का जो, मैं केवल मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड की जस्ट मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, केवल जस्ट मैग्नीट्यूड की, तो ये मैग्नीट्यूड ऐसा क्या हो कि यहाँ पर ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, के की वैल्यू ऐसी क्या होगी, रिप्लाई कीजिए, के की ऐसी क्या वैल्यू हम रखें कि यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर हो जाए, रिप्लाई भाई, के की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि एसी का मैग्नीट्यूड को बीसी के मैग्नीट्यूड से अगर हम मल्टीप्लाइड करें तो क्या वैल्यू रखी जा सकती है यहाँ पे के की, बच्चे का मैसेज आया, लैम्डा अरे मेरे भाई क्या रखें, तुम तो समझ गए मगर यहाँ पर और बच्चों को भी तो, अरे हाँ मेरे भाई बोलो, भाई एसी वेक्टर और बीसी वेक्टर पैरेलल है, ऐसा क्या रखा जाए बी के वेक्टर को, बच्चे का मैसेज आया फिर से, ऐसा यहाँ पर के की वैल्यू क्या रखी जाए कि ये जो दोनों वेक्टर हैं आपस में मतलब मैग्नेट, देखिए डायरेक्शन तो दोनों की सेम है, डायरेक्शन तो दोनों की सेम है, ये इसको ऐसा क्या रखा जाए कि इन दोनों का जो ये इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, वो जो सब सेम हो जाए, क्या ऐसा रखा जाए, क्या रखा जाए, क्या रखा जाए, बोलो बेटा क्या रखा जाए, ये एसी है इधर और ये आपका बीसी है, क्या रखा जाए, लैम्डा ही रखा जाएगा, सही बात बोल रहा है वो, चेक करके निकाल कर देख लेना, बीसी का आपका लैम्डा ही रखा जाएगा, तो ये सी वेक्टर, ध्यान दीजिएगा सी वेक्टर निकालना है आपको, लैम्डा बी वेक्टर बहुत सारी चीजें बतानी है, और ये लैम्डा सी वेक्टर, ये आ गया, लैम्डा को इधर लेके जाइए, एक को इधर लेके आ जाइए, तो ये सी वेक्टर आपका कॉमन वन प्लस लैम्डा, और ये आपके पास ए वेक्टर प्लस बी लैम्डा बी वेक्टर, आई एम सॉरी, लैम्डा बी वेक्टर, लैम्डा बी वेक्टर, एक ही बच्चा पकड़ पाया इसको, सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी बार अपॉन, और ये आ गया तुम्हारे पास लैम्डा प्लस वन, ये आ गया सी वेक्टर, जो निकाला था वही आ गया आपके पास में, तो इसी को हमको प्रूफ करना था, ये चीज मैंने प्रूफ कर दी। चलिए आगे कुछ एक आध कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखने हैं अभी इसके, है ना, जो कुछ सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर, चलो बेटा आगे देखते हैं। हाँ भाई, एक क्वेश्चन नहीं है, अब हमारे पास कुछ सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, अब मैं लेट अ ट्राइंगल
ए बी सी। अभी देखिए हम एक ट्रायंगल ABC has position vector of vertices से ए का ए बार, बी का बी बार एंड सी का जो है वो सी बार है। ये आपके पास में पोजीशन वेक्टर है। अब हम सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले तो आएगा हमारे पास सेंट्रॉइड। अब ये सारे के सारे प्रूफ मैं करा चुका हूं, तो उतना ज्यादा लिखेंगे नहीं, केवल जो काम की बात है वही सब करते हुए चलेंगे। मतलब लिखते थे ना सेंट्रॉइड में कि ये मीडियन होगी, ये वो सब नहीं लिखेंगे। अब मीडियन होगी तो मीडियन खींचेंगे, उसके बारे में लिखेंगे कुछ नहीं। ये आपके पास बेटा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये सी पोजीशन वेक्टर है ना। ऑब्वियसली ये ए आपका वर्टेस है, ये बी आपका ये वर्टेस है, और ये सी आपका वर्टेसेस है। हाँ भाई, कैसे आता था सेंट्रॉइड? किस चीज का कॉन्करेंसी पॉइंट होता था सेंट्रॉइड? अरे किसका होता था बताओ, किसका होता था विघ्नेश? सेंट्रॉइड किसका कॉन्करेंसी पॉइंट होता था? बच्चे का मैसेज आया है मीडियंस का। ये क्या हो गया? ये है नहीं क्या सिद्धेश और ये विघ्नेश? क्या लाइन पर नहीं है क्या? शाबाश विवेक। अरे तुम दोनों लाइन पर नहीं हो गया बेटा? इनका लगता है बेटा का कनेक्शन ब्रेक हो गया, वरना देखो इधर, ये आपके पास मीडियन का कॉन्करेंसी पॉइंट होता है। तो ये आपकी मीडियन, मीडियन मतलब मिड पॉइंट को मिलाने वाली, और ये भी मीडियन, मीडियन का कॉन्करेंसी पॉइंट होता है। तो बेटा इसको वेक्टर में कैसे प्रूव करें? होता अच्छा होगा क्या वैसे? सबको पता है, सबको पता है कितना होगा। कितना होगा बेटा? ये जी जो होगा आपका कितना होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन 3, यही होगा मेरे भाई? बोलो यही होगा ना? देखो वेक्टर को, वेक्टर से कैसे सवाल किए जाते हैं अब मैं सिखा रहा हूं आपको। यही होगा ना? रिप्लाई करो, यही होगा ना? जी का सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट आपको पता है, सबको यही होगा। रिप्लाई कीजिए। अब देखिए, ठीक है, मतलब बच्चा बोल रहा है, उसका आवाज नहीं आ रही है। अब इन पॉइंट्स को कैसे किया जाता है, इन क्वेश्चन को आगे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट भी आएंगे। देखिए इस पॉइंट को अगर मैं डी नाम दे दूं, तो ये आपका 1:1 होता है, 1:1 से डिवाइड होता है। तो डी के आपके पास पोजीशन वेक्टर बी बार प्लस सी बार बाय 2 हो जाएंगे। अगेन अगर ये सेंट्रॉइड है तो ये मीडियंस को आपको किस में 2:1 में डिवाइड करेगा। तो ये जो जी है, जी के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? 2 इंटू दिस, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस, और आपका 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस हो जाएगा ए के। तो ये आपके पास में ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3 आ जाएगा, मतलब और 2+1 आ जाएगा। इस तरीके से आता है ये। अगला सेंट्रॉइड हो गया आपका, ठीक है। इन सेंटर कैसे दिया जाएगा? इन सेंटर, हाँ बेटा इन सेंटर क्या होगा? इन सेंटर क्या होगा? इन सेंटर क्या होगा? वो जो सर्कल होगा ना, जो ट्रायंगल के अंदर सर्कमस्क्राइब्ड होगा, है ना, सर्कमस्क्राइब्ड होगा जो सर्कल, इसका नहीं, नॉट सर्कमस्क्राइब्ड, आई एम सॉरी, इंस्क्रिप्ट जो होगा, जो इसके बीच में इंस्क्रिप्ट होगा इसके अंदर, मतलब तीनों साइड्स को एज अ टेंजेंट डील करता हुआ जो सर्कल बनेगा, उसका सेंटर कितना होगा? अरे समझ तो रहे होंगे ना, कई बार बहुत बार करा ये क्वेश्चन हम लोगों ने। ये कुछ इस तरीके से अंदर जो सर्कल बनता है, अरे भाइयों बहनों समझ रहे हो ना? बच्चे का मैसेज आया है। ये सी वेक्टर, ये आपका ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। हाँ तो बेटा कैसे निकालते थे इसको? ये किसका कॉन्करेंसी पॉइंट होता था? किसका कॉन्करेंसी पॉइंट होता था ये आपका? रिप्लाई, किसका कॉन्करेंसी पॉइंट होता था ये? रिप्लाई करो, ये किसका कॉन्करेंसी पॉइंट होता था आपका? ए, ये ए बार इन सेंटर किसका कॉन्करेंसी पॉइंट होता था? भाई ऐसे मत करो यार, नहीं पता? एंगल बायसेक्टर का होता था, एंगल बायसेक्टर का होता था, एंगल बायसेक्टर्स का होता था। तो एंगल बायसेक्टर का होता था, तो कैसे निकालेंगे बेटा इसको? कैसे निकालेंगे एंगल बायसेक्टर को? मान के चलिए ये है आपका, देखिए कैसे निकलेगा ये पॉइंट। अगर मैं इसको डी नाम बोल दूं, मतलब ये आपका एंगल बायसेक्टर यहाँ हिट करता है अपोजिट साइड को। तो एंगल बायसेक्टर अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता था भाई? किस रेशियो में डिवाइड करता था? देखो बेटा यहाँ पर क्या है ना, मुझे थोड़ा सा इसके थोड़ा सा एक काम ये करता हूं कि मैं
ए जो है ना, ए वेक्टर केवल इसके लिए, हालांकि आगे भी आएगा, इसको मैं अल्फा वेक्टर, अल्फा बार, इसको मैं बीटा बार, और इसको मैं गामा बार बोलता हूँ। क्यों बोल रहा हूं ना ऐसा, क्यों बोल रहा हूं ना ऐसा? नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो यार सर? साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता था, हाँ साइड्स के रेशियो में सी माइनस ए, और ये बी माइनस ए, क्या कर रहे हो भाई आपका? अब मैं इसको ऐसा, मैंने अल्फा बीटा गामा बीटा क्यों लिया ना, उसका रीजन देखो। ये बात तुमने बिल्कुल सही बोली कि आपका एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो अपोजिट साइड को, जो आपकी जो साइड्स होती है उस रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब इस साइड को मुझे सी लेना पड़ेगा, इसको मुझे बी लेना पड़ेगा, तो इस रेशियो को मुझे सी रेशियो बी कहना पड़ेगा। अब क्या है ना, वेक्टर अगर आप ए वेक्टर बी वेक्टर ले लेंगे, तो अब अभी जो आपके पास आएगा ना, जो अब इसका जो फॉर्मूला आएगा, तो अभी होता क्या है फॉर्मूला, वैसे ये होता था ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी, ये आता था। और y कोऑर्डिनेट भी यही आता था। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर इस हिसाब से आएगा ना, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब ये a और ये a वेक्टर फिर बताना पड़ेगा कि ये ऐसे है ये, तो इसलिए मैंने उसको अल्फा बीटा गामा ले लिया इस केस में। तो ये आपका सी प्लस बी रेशियो होता है। अच्छा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मुझे बताइए बेटा, इन सेंटर आपका एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करता है? और ये बात मैंने इतनी बार बोली है ना क्लास में, इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करता है बेटा? मतलब ये जो सेगमेंट है आपका ए आई और आई डी, इस रेशियो को किस, इस सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? रिप्लाई, रिप्लाई जल्दी। अब यहां नहीं पता होता है, देखिए ये जो उतना उतना, ये जो ये रेशियो आपका रेशियो में आ रहा है, इसी को यहाँ पे सम में ले लेते हैं, सी प्लस बी, और ये जो बच जाता है वो फिर आपका ए वेक्टर होता है, ये होता है। समझ में? सॉरी, बार नहीं आएगा, आई एम सॉरी, स्केलर से ना, लेंथ तो स्केलर होती है, तो ये सी प्लस बी और ये ए होता है। अब ये आई है आपका, तो पहले डी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो डी के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या हो जाएंगे? बी बीटा वेक्टर प्लस सी गामा वेक्टर अपॉन सी प्लस बी, ये हो जाएगा। अब ये पोजीशन वेक्टर पता है, ए भी पता है, तो ये बेटा इससे मल्टीप्लाइड होगा, ए इससे मल्टीप्लाइड होगा, तो क्या आ जाएगा? ए अल्फा वेक्टर प्लस सी प्लस बी कैंसिल, बी बीटा वेक्टर प्लस सी गामा वेक्टर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, यही आपका आई है। समझ में आया? देखिए, समझ में आई बात? क्लियर हुई? बात क्लियर है? लाइन पर आइए, बात क्लियर है? रिप्लाई कीजिए, हाँ सर। है ना? अच्छा बेटा, एक और चीज मैं आपको बात बता दूं, आपके कोर्स में एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है, इक्वेशन निकालना भी है। मतलब एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल से मतलब क्या है कि ये जो आपका आ रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अब समझा। वो जो बच्चा था अनिकेत, उसने जो मैसेज किया था बी माइनस है सी माइनस है, अच्छा वो ये बोलना चाह रहा था। खैर उसने भी वही किया था, क्योंकि उस समय मैंने वेक्टर जो थे वो यही दे रखे थे, वो बी माइनस है, और उसका मॉड लगाने भूल गया था वो भी वेक्टर ही बोल रहा था। तो जैसे बेटा मान के चलो, ये जो वेक्टर आपके पास आएगा, ये वेक्टर आपके पास में कितना हो जाएगा? बीटा वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर। और ये जो वेक्टर आपके पास आएगा, गामा वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर, इनका एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये जो एंगल बाइसेक्टर होगी ना, ये लाइन एडी, इसकी इक्वेशन निकालना भी होगा। और इसकी इक्वेशन निकालने के बाद देखो बेटा, हम मैथ्स में क्या करते थे ना, अभी हम जब 2D पढ़ते थे, कि दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते थे, तो दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल करके, उन दो लाइन की इक्वेशन निकाल के उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते थे। ये चीज यहाँ पर भी की जाती है, यहाँ पर भी वेक्टर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट बकायदा निकाले जाते हैं, है ना? और वो हमारे कोर्स में भी है निकालना, और बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल भी बहुत ईजी हो जाते हैं उससे। अच्छा, अब एक्स सेंटर पे आ जाते हैं। एक्स सेंटर, है ना, इसमें भी हम यही लेंगे, क्योंकि उसमें भी हमारे पास, अच्छा वैसे होगा क्या, ये ए के अपोजिट जो एक्स सेंटर यहाँ पे आएगा, मतलब जो सर्कल यहाँ पे बनेगा, इसको इंटरनली टच करता हुआ, और इन दोनों को ये बाहर से एक्सटर्नली टच करता हुआ, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इन सेंटर, मतलब आई वन बोलते हैं इसको, क्यों? क्योंकि ए के अपोजिट है। कई बार आई स्मॉल ए भी बोल दिया जाता है, ऐसे भी बोल दिया जाता है। तो क्या होते हैं ये? आपने तो पढ़ रखा है, क्या चीज, कुछ कुछ छोटा सा चेंज होता था, क्या होता था वो, क्या होता था भाई? फॉर्मूला तो जो हमने देखा वो क्या, फॉर्मूला में क्या चेंज होता था? मतलब अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी पूछूं 2D से, तो फॉर्मूले में क्या चीज चेंज होती थी बेटा? क्या चीज चेंज होती थी? फॉर्मूला में क्या चेंज आता था?
ये जिसके अपोजिट की बात करते थे ना, उसी का ही अपोजिट साइड की लेंथ जो है वो नेगेटिव हो जाती थी। तो ये आई ए क्या बच्चे का मैसेज आया, सी रेशियो माइनस बी, हाँ वो भी कह सकते हो। इसको हम बकायदा प्रूव करेंगे कि ये कैसे आया है। जैसे हमने 2D में तो कैसे प्रूव किया था ना, ये एंगल बाय, ये एसओटी लेकर के रेशियो निकाल करके। दूसरा तरीका क्या था, आउटर एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लेकर के उससे। इसको हम यहाँ भी प्रूव करेंगे, मगर अभी नहीं, आगे जाकर के प्रूव करेंगे। तो मैं याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई ए की बात कर रहे हो ना, तो ए के अपोजिट जो साइड है इसकी लेंथ को नेगेटिव ले लो इस फॉर्मूला में बस। तो ये हो जाएगा माइनस ए अल्फा वेक्टर, बी बीटा वेक्टर, सी गामा वेक्टर अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरीके से आई बी कितना हो जाएगा, जिसको आई टू भी बोला जाता है, ये कितना हो जाएगा आपके पास में। अब बी को नेगेटिव ले लो, ए अल्फा वेक्टर माइनस बी बीटा वेक्टर प्लस सी गामा वेक्टर अपॉन ए माइनस बी प्लस सी। इसी तरीके से आई थ्री, मतलब आई सी के अपोजिट, ये इसके अपोजिट यहाँ पर जो ट्रायंगल बनेगा ना ये वाला, इसको ऐसे टच करने वाला सर्कल की, कुछ सर्कल का इन सेंटर ऐसे, वो क्या होगा, सी को नेगेटिव कर दीजिए तो वो कितना हो जाएगा, ए अल्फा वेक्टर प्लस बी बीटा वेक्टर माइनस सी गामा वेक्टर अपॉन ए प्लस बी माइनस बी, ये होता है। ठीक है ना। अब मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी बच्चे को याद है ये आता कैसे था, कोई भी बच्चा बता सकता है कि ये सर ये ऐसे आता था। ये मान के चलिए ये मैंने ट्रायंगल बनाया आपके सामने, ये ट्रायंगल मैंने बनाया, ठीक है, ये ए ले लिया, ये आपका ये ए वेक्टर है, ये बी स्मॉल बी वेक्टर है, ये आपका सी स्मॉल सी वेक्टर है ये। अब मेरे को निकालना है यहाँ पर जो मेरे पास सर्कल बनेगा उसके सेंटर की इक्वेशन, सेंटर के पोजीशन वेक्टर कहाँ पे, जो इसके अलोंग आएगा, ये जो इन सेंटर यहाँ पे आएगा ना भाई, इसका तो इंटरनल बाइसेक्टर लिया जाता है, इन दोनों का एक्सटर्नल ले लिया जाता है, इन दोनों का एक्सटर्नल ले लिया जाता है, ये ऐसा कुछ ये ऐसे ले लिया जाता है। तो इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते थे, यही होता है हमारा आई वन। अरे यही तो करते थे ना, ए का इंटरनल और बी और सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लिया जाता है। तो कैसे होगा, कैसे कैसे किया जाता था ये भी मैंने बताया है, कैसे इसको निकाला जाता है मैंने वो भी बताया हुआ है। कि आपका ये जो देखो, ये आपका पॉइंट जो है ये तो वही, इस अगर ये आपके पास साइड ये अल्फा, बेटा इसको बीटा ही लेंगे, बीटा ही लेना पड़ेगा वरना फिर वो मिक्स हो जाएगा। फिर ये अल्फा वेक्टर, ये आपका बीटा वेक्टर और ये गामा वेक्टर, ये आपके पास में सी रेशियो बी से डिवाइड करेगा, ठीक है। मगर इन सेंटर एक्स सेंटर, सॉरी ए के अपोजिट एक्स सेंटर, ए के अपोजिट एक्स सेंटर आपका ये जो लाइन सेगमेंट, इस पॉइंट को मैं डी बोलता हूं, एडी को बाहर से किस रेशियो में डिवाइड करता है, कहने का मेरा मतलब ए आई अपॉन आई डी, ये किस रेशियो में। अब पहले मैंने क्या बात करी थी, पहले मैंने बोला था कि ये इन सेंटर इस साइड को एडी को इंटरनली सी रेशियो सी प्लस बी रेशियो ए में डिवाइड करता है। ये किस आई वन किस रेशियो में डिवाइड करता था, आई वन किस रेशियो में डिवाइड करता था, रिप्लाई कीजिए मेरे भाई बोलो। मतलब इन सेंटर ये तो आई था, ये तो आई था और ये आई वन है, तो ये एडी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, बेटा रिप्लाई, रिप्लाई करो, रिप्लाई करो, रिप्लाई करो, किस रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब आई तो इसको किस रेशियो में डिवाइड करता था, ये तो आपका बी प्लस सी रेशियो ए में डिवाइड करता था। आई वन किस रेशियो में डिवाइड करता था, सेम रेशियो में डिवाइड करता है, बट सेम रेशियो में डिवाइड करता है बाहर से। ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, बी प्लस सी रेशियो माइनस ए, या फिर माइनस बी प्लस सी रेशियो ए। तो इधर दो टर्म माइनस करनी पड़ती, इसलिए मैंने इसको किया है ना। अच्छा पहले तो आप ये बताओ कि ये आई वन और आई, ये आपके आई वन, आई और आई वन क्या है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, क्या होगा एक दूसरे के, कुछ एक टर्म बोला था मैंने कि एक पॉइंट इंटरनली किसी रेशियो से डिवाइड करता है, दूसरा पॉइंट उसी रेशियो से बाहर से डिवाइड कर देता है। तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के कुछ खास होते हैं, हम तुम्हारे हैं कौन वाले, क्या होता है, क्या होगा, आई और आई वन एक दूसरे के हैं कौन, क्या है, सर वर्ड याद नहीं आ रहा। वर्ड याद नहीं आ रहा, नहीं अच्छा, हम तुम्हारे हैं कौन में हीरो कौन था, हीरोइन कौन थी, अभी वर्ड याद है सबको, बचपन में कभी देखा होगा तब भी, हाँ बेटा हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स होते हैं।
याद रखो, तुम जेई का एग्जाम देने वाले हो, अभी तुमने नई लिस्ट देखी वर्ल्ड की, वर्ल्ड के सबसे टॉप टफेस्ट एग्जाम में जेई का नंबर आ चुका है। थोड़ा मेहनत करो बेटा, ऐसे नहीं है अभी जुम्मे जुम्मे 4 दिन हुए हैं पड़े हुए, तुम अभी बोल रहे हो मैं नाम भूल गया उसका, ऐसे नहीं होता है बेटा, है ना। ध्यान देने वाली बात, इन सेंटर और उसी के अपोजिट का एक्स सेंटर एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं। क्या होते हैं, क्या होते हैं? हार्म हार्मोनिक हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स होते हैं बेटा, याद रखना। और हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं, ये प्रूफ भी करवा दिया है, याद रखोगे। देखो अभी आंसर आ जाएगा तुम्हारा बेटा, ये बी प्लस सी रेशो ए है, ये इसके कोऑर्डिनेट की बेटा तुम बात करोगे तो ये कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास क्या, सी गामा वेक्टर प्लस बी बीटा वेक्टर अपॉन सी प्लस बी। मेरे भाई यही होगा ना, यही होगा ना। अरे डी का, डी का तो यही होगा। अब ये बाहर से आपको जो है वो कर रहा है, तो बाहर से इसका I1 का जो कोऑर्डिनेट है वो निकाल दीजिए। कैसे निकलेगा, जैसे अंदर का निकलता था वैसे ही निकलता था, बस एक ही जगह माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, सी गामा वेक्टर प्लस बी बीटा वेक्टर, ये सी प्लस बी इधर है तो ये सी प्लस बी एज इट इज मल्टीप्लाइड होगा, और ये बेटा इधर क्या होगा, ये आपके पास में आपका माइनस ये अल्फा वेक्टर माइनस ए, और अपॉन में कितना आएगा, सी प्लस बी माइनस ए। बोलो मेरे भाई यही आएगा ना, या काटूं इसको, बोलो अपने मुंह से हाँ सर यही आएगा। अरे बोलो, किसी को समस्या है तो दोबारा बताएंगे, कुछ भी नहीं किया है मैंने, ये आपके पास सेक्शन फॉर्मूला लगा है बेटा, कुछ भी नहीं किया है। जो इंटरनल लगता था वैसे ही लगता था, माइनस की जगह माइनस आ जाता है। रिप्लाई करो, ऐसे ही लगेगा ना। हाँ सर। ओह सिद्धेश समझ में आया ना, ऐसे ही लगेगा ना भाई। हाँ सर। तो बेटा कितना आ गया है तुम्हारे पास, सी गामा वेक्टर प्लस बी बीटा वेक्टर माइनस ए अल्फा वेक्टर अपॉन सी प्लस बी माइनस ए। क्या यही बताया था क्या, यही बताया था क्या, हाँ सर। है ना। तो ये आज से छोड़, आई एंड I1 आर, अगर नहीं बता, वैसे तो बताया है मैंने, मुझे याद है मैंने एसओटी में बताया है, आई एंड I1 आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। इसी तरीके से आई और I1 है, आई और I2 भी होंगे, आई और I3 भी होंगे बेटा, तीनों ही होंगे। जब ये बाहर से इसका एंगल बाइसेक्टर बनाओगे तो वो भी तो होगा, वो भी ऐसे ही आएगा। अरे बोलो भाइयों, हाँ सर। ठीक है ना। अच्छा बेटा, ये तो हुई हमने क्या है ना हमारे स्मार्ट वर्क से जो हमने थ्योरम्स पढ़ी थी उससे निकाल दिया। आगे जा करके इसी चीज को हम लोग फिर से लेंगे, वो कब लेंगे, जब हम एंगल बाइसेक्टर पढ़ेंगे। तो हम उस समय क्या करेंगे ना, ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और सी का या बी का, किसी का भी एक का आउट एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, तब हम पढ़ चुके होंगे कि एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है वेक्टर फॉर्म में। फिर हम इसको पढ़ेंगे और उस समय भी मैं आपको निकाल करके बताऊंगा, देखिए ये ऐसे आया है, ठीक है। मगर देखो बेटा क्या है ना, चीजें वेरीफाई करने के लिए मैं बता दूंगा बातें, ठीक है, मगर ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी अगर आप देखना चाहते हो तो, क्योंकि IIT जेईई में क्वेश्चन कैसे आएगा आपको नहीं पता है, आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी। एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को किस रेशियो में बांटता है, आई और I1 का क्या रिलेशन है। अभी आगे ऑर्थो सेंटर आने वाला है, ऑर्थो सेंटर किस में बांटता है? अभी कल हम ऑर्थो सेंटर पढ़ेंगे। ये ऑर्थो सेंटर होता है बेटा, ये परपेंडिकुलर में हम नहीं पढ़ेंगे, चलो तुम ही ग्रुप में, तुम ही बताना, ये आपका अल्फा वेक्टर, ये बीटा वेक्टर, ये गामा वेक्टर, ये एंगल सी, ये ए, ये बी है। हाँ भाई, ये आपके पास में अगर परपेंडिकुलर डाला दी तो ये और ये सेगमेंट का रेशियो क्या होता है, मैंने बताया था उस समय भी, बिल्कुल सेम चलता है। अब वो सेम क्या चलता है ये भूल गए, क्या चलता है, क्या चलता है मेरे भाई बताओ। क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर तो सी रेशो बी में काटता है, ये काटता है आपका टेन सी रेशो टेन बी में, बिल्कुल सेम चलता है, बिल्कुल सेम। और एच जो होता है वो एडी को किस रेशो में डिवाइड करेगा, वही टेन सी प्लस टेन बी रेशो टेन ए, इसमें डिवाइड। क्लास के बाद एसओटी की कॉपी खोलना और देखना उसमें सब कुछ है ये। अगला टेस्ट पीएनसी प्लस स्ट्रेट लाइन, क्लियर है। हाँ सर। विघ्नेश क्वेश्चन ग्रुप में डाला था, सॉल्यूशन मिला नहीं मिला उसका,
हाँ सर उसका मिला और नहीं, पहले अरे विघ्नेश क्या, सॉरी बेटा, वो सिद्धेश। सिद्धेश तुमको मिला नहीं मिला? हाँ सर वही नहीं हुआ? नहीं हुआ। ठीक है बेटा, आज आज डाल देता हूँ। कई बार थोड़ा क्या है ना, बिजी हो जाता हूँ बेटा, बहुत सारी चीजें देखनी होती है तो याद नहीं आ रहा है। अरे इतने सारे बच्चे बैठे हो क्लास में, मैं ये मान करके चलूँ वो किसी से नहीं हुआ? भाई उस ग्रुप में 41 बच्चे हैं, पीएनसी का वो क्वेश्चन जो बच्चा पूछ रहा है, तुम्हारा साथ का मित्र तुम्हारा, मैं नहीं बता रहा हूँ तो आपने नहीं बताया, इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूँ किसी से नहीं हुआ वो क्वेश्चन। ठीक है, ग्रुप का मैं सॉल्यूशन में डाल दूंगा उसका। हाँ बेटा सिद्धेश बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ सर वही मतलब पीएनसी का वो भेजा था। ठीक है, हाँ विघ्नेश बोलो, आप कुछ बोल रहे थे? कुछ नहीं, वही सिद्धेश का क्वेश्चन था ना, हाँ वही ठीक है, मेरा। ठीक है, मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा बेटा उसको। ठीक है, चलो कल पढ़ेंगे। और ये कर लोगे या मैं कराऊं इसको, ये ऑर्थो सेंटर वाला कर लोगे ना खुद से? एच आपका ये आएगा, अल्फा वेक्टर 10a प्लस बीटा वेक्टर 10b प्लस गामा वेक्टर 10c अपॉन 10a प्लस 10b प्लस 10c, ये आता है। कर लोगे या मैं कराऊं? वही, अरे कुछ भी नहीं बेटा, ये 10c/10b है, इसको निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा गामा 10c वेक्टर, मतलब गामा वेक्टर 10c प्लस बीटा वेक्टर 10b अपॉन गाम 10c प्लस 10b। ये 10c 10b इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे तो यही आ जाएगा। कर लोगे या मैं कराऊं इसको कल? सर कॉनिक का सिर्फ एक ही टेस्ट हुआ है, कॉनिक का। तो बेटा कॉनिक कर दूं फिर इसको, पूरा कॉनिक कर दे, पीएनसी प्लस कॉनिक, पीएनसी प्लस कॉनिक कर दे। बच्चा बोल रहा है, वो बच्चा बोल रहा है, बच्चे का नाम क्या है इसका, अनिकेत का। सर कॉनिक का केवल एक ही टेस्ट हुआ है, इसको पीएनसी प्लस कॉनिक कर दे भाई, रिप्लाई। ठीक है सर। चलिए ठीक है ना? चलो बेटा कल मिलते हैं बाकी ना।